कितना भी सुंदर गार्डन हो, कितने भी सुंदर प्लांट्स का कलेक्शन हो, पर जब तक रोजेस नहीं खिल रहे हैं तब तक गार्डन कुछ अधूरा रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। आज मैं आपके संग वो चीजें शेयर करूंगी जो इस मौसम में मैं अपने रोज प्लांट्स के संग करूँ, ताकि विंटर्स में उनमें मैं अच्छे फूल ले सकूं, हैवी ब्लूम ले सकूं। साथ ही साथ बारिश में काफी ज्यादा रोज के प्लांट इन्फेस्टेड होते हैं या उनमें तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनको मैं कैसे बचाती हूँ, पूरी चीजें आपको इन 10 पॉइंट्स में समझाऊंगी। क्या करें ऐसा जिससे प्लांट में बहुत ज्यादा स्टेम्स आए, बहुत ज्यादा फोलिएज आए, ताकि खूब अच्छी आगे चल के उसमें फ्लावरिंग हो, बडिंग हो। रोज के प्लांट में इस समय आप कौन सा फर्टिलाइजर डालें। अभी आप नए रोजेस के प्लांट लगाना चाहते हैं या बरसात के बाद भी लगाना चाहते हैं, तो आप उन वैरायटीज को चुनें जो हैवी ब्लूमिंग वैरायटी हैं। रोजेस की बहुत सारी वैरायटीज आती हैं। नॉर्मली हम देखते हैं ये कलर अच्छा है, ये रोज अच्छा है, ले लेते हैं। पर बहुत सारी वैरायटीज ऐसी होती हैं जिनमें इक्का दुक्का ही फूल खिलते हैं। बहुत सी वैरायटी होती हैं जिनमें बहुत बड़े आकार के एक दो फूल खिलते हैं। कुछ ऐसी वैरायटीज होती हैं जिनमें एक संग बहुत सारे फूल आते हैं, और ये वैरायटी ज्यादातर फ्लोरिबंडा रोजेस की होती हैं, और मिनिएचर रोजेस, बुश रोजेस, बटन रोजेस, इनमें एक संग गुच्छों में बहुत सारे फूल आते हैं। तो जब चुनाव करें तो इस बात का ध्यान रखें। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वैरायटी चूज कर लेने के बाद मिट्टी। गुलाब अगर कंटेनर में खिलाने हैं तो उसमें ह्यूमस की क्वांटिटी खूब अच्छी होनी चाहिए। मिट्टी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रिच होनी चाहिए। कॉम्बिनेशन मैं यूज करती हूँ वो बनाना चाहेंगे तो उसमें 30% आपके यहाँ की मिट्टी की क्वालिटी के मुताबिक नॉर्मल गार्डन सॉइल रखिए, और इतना ही आप उसमें सैंड डालिए कोर्स, उतना ही उसमें ऑर्गेनिक मैन्योर। मैं यूज करती हूँ वर्मी कंपोस्ट और लीफ मोल्ड का एक मिक्सचर। आप सिर्फ वर्मी कंपोस्ट भी यूज कर सकते हैं, आप होम कंपोस्ट भी सिर्फ यूज कर सकते हैं, इवन आप पकी हुई पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद भी यूज कर सकते हैं। गुलाब के संग बिना डिकम्पोज हुई खाद नहीं यूज करनी है, क्योंकि उससे तरह तरह की डिजीजेस और फंगस आपके गुलाब के प्लांट में आ जाएंगे। आप अगर 10 इंच से ऊपर का गमला ले रहे हैं तो 2 चम्मच को बॉन मील इस्तेमाल करनी चाहिए। बॉन मील नहीं यूज करना चाहते हैं तो रॉक फॉस्फेट यूज कर लीजिए। छोटा 1 चम्मच ह्यूमिक एसिड को यूज कीजिए, और इस मिट्टी को आप बना करके कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए। तब आप इसमें प्लांट लगाइए, ताकि जो भी तत्व आपने इसमें डाले हैं वो पूरी तरह से मिट्टी में मिल गए हों और मिट्टी बहुत ज्यादा अच्छी पकी हुई हो गई हो। अच्छी वाटरिंग गुलाब के फूलों को अच्छा बनाए रखने के लिए, टिकाए रहने के लिए जरूरी है। पर क्योंकि अभी बारिश का मौसम है और लगातार आपके प्लांट में बारिश का पानी जा रहा होगा, इसलिए जब आप दोबारा अगर लंबा स्पेल हो सूखा, यानी कि बारिश ना हो रही हो, तब आप अपने गुलाब के प्लांट में तभी पानी डालें जब ऊपर की 2 इंच की मिट्टी अच्छे से सूख जाए। अदरवाइज रेगुलर बारिश में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पॉट में पानी वाटर लॉग ना हो रहा हो, ड्रेनेज होल प्रॉपर खुले हों, नहीं तो आपका गुलाब का पौधा सड़ने लगेगा, खराब होने लगेगा। और जब भी आप गुलाबों को पानी डालते हैं, पर सर्दियों में, गर्मियों में, जब भी आप गुलाब को वाटरिंग करते हैं तो एक अच्छा वॉश जरूर दें। और जब आप इनके स्टेम पे पानी डालते हैं तो उससे इनमें नए शूट्स निकलते हैं और नई ग्रोथ स्टार्ट होती है। पर गुलाब के प्लांट को गर्मियों में आपको हमेशा छाए में रखना होगा। अगर आप नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स में रहते हैं तो गर्मियों में धूप बहुत ज्यादा होती है। अंग्रेजी गुलाबों में फूल तो खिल नहीं रहे होते हैं और उनकी गर्मी बर्दाश्त करने की क्षमता भी इतनी नहीं होती है। अगर आपने देसी पिंक, रेड रोजेस लगाए हुए हैं तो इनको मौसम बदलाव से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये साल भर खिलने वाले प्लांट होते हैं। गुलाब का जो प्लांट है वो एक हेवी फीडर प्लांट होता है, और फ्लावरिंग के दिनों में, यानी कि आपने अंग्रेजी अगर गुलाब लगाए हुए हैं तो फिर सर्दियों के शुरू होने के पहले तो आपको इनमें डीएपी, माइक्रोन्यूट्रिएंट, पोटाश डाल करके फर्टिलाइजर डालना चाहिए। पर अभी बारिश में हमको फूलों की जरूरत नहीं है। इनमें कितना भी आप फर्टिलाइजर डालेंगे फूल नहीं आएंगे, और वो प्लांट को डैमेज भी कर सकता है। इसलिए आपको अभी फोकस करना है ग्रोथ पे, क्योंकि इस समय अगर आपके प्लांट में मल्टीपल शूट्स आ गए तो जब आप नवंबर में उनकी कटिंग करेंगे तब भी आपका प्लांट जब नया ग्रो होगा तो उसमें और ज्यादा नए स्टेम्स आएंगे, और बहुत ही बुशी जब प्लांट हो जाएगा तो फिर उसमें लगभग हर डंडी पर, हर स्टेम पर कलियां आएंगी। और इसके लिए आपको सिंपल सा एक कॉम्बिनेशन तैयार करना है, जो कि मैं भी तैयार करती हूँ। इसमें एनपीके 19-19-19 में 1 चम्मच बॉनमील, 1 चम्मच माइक्रो न्यूट्रिएंट, ये अभी डालूंगी। डालने के पहले हम बहुत अच्छे से प्लांट की टिलिंग करेंगे। उसके बाद स्टेम से दूर पॉट के किनारे इस फर्टिलाइजर को डालेंगे। बीच में बिल्कुल भी नहीं डालेंगे स्टेम के पास, नहीं तो पत्तियां पीली होने का डर होता है और प्लांट के खराब होने का डर होता है।
जिस दिन बारिश हो रही हो आप डाल सकते हैं, और अगर बारिश नहीं हो रही है तो डालने के बाद आप वाटरिंग जरूर करेंगे। आपके प्लांट में नीचे से ये शूट्स भी निकलने लगेंगे जिनकी कि हमको जरूरत नहीं होती है। तो हमेशा ये आप ध्यान रखेंगे कि गुलाब के प्लांट में, खास अंग्रेजी गुलाब के प्लांट में, ये जो ग्राफ्ट का एरिया है इसके नीचे से जो भी ग्रोथ होती है उसको आपको हटा देना है। ये प्लांट की पूरी ताकत को सक कर लेता है, इसीलिए इसको सकर सूट कहते हैं। नॉर्मल प्लांट से बिल्कुल अलग इसकी पतली लंबी इस तरह की पत्तियां होती हैं। पत्तियां ज्यादा चिकनी होती हैं, स्टेम भी रिलेटिवली कम कांटों वाली ज्यादा चिकनी होती है, और ये अचानक से बहुत तेजी से बढ़ करके और ऊपर की तरफ जाता है। गुलाब एक ऐसा फूल है जो 6 से 8 घंटे की धूप के बिना बढ़िया नहीं खिल सकता है। बढ़िया सनलाइट मिलेगी, खासकर सर्दियों में, उतना बढ़िया आपका गुलाब खिलेगा। देसी गुलाबों के संग ऐसा नहीं है, आप उनको किसी भी दिशा में रखेंगे तो उनमें फ्लावरिंग होगी, पर फिर भी जो हैप्पी स्पॉट होगा वो हमेशा साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट ही होगा। पौधे को साल में एक बार हेवी प्रूनिंग की जरूरत होती है, और देसी और अंग्रेजी गुलाबों में ये अलग अलग समय होता है। देसी गुलाबों में बारिश के पहले प्रूनिंग की जाती है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में, और अंग्रेजी गुलाबों में प्रूनिंग के लिए बेस्ट जो टाइम है वो नवंबर है, अक्टूबर का एंड और नवंबर की शुरुआत है। इस समय लोग अपने रोजेस की हार्ड प्रूनिंग करते हैं, पर रोज एक ऐसा प्लांट है जिसमें माइल्ड प्रूनिंग या सॉफ्ट प्रूनिंग तो टाइम टू टाइम रेगुलर होनी चाहिए। अगर आपको अपने प्लांट को हेल्दी रखना है, उसको डिजीज फ्री रखना है, और उसमें लगातार सीजन में फूल लेने हैं और ज्यादा क्वांटिटी में फूल लेने हैं। जब भी आप स्पेंट फ्लावर को काटें तो ऊपर से ना निकाल करके नीचे से इतनी स्टेम के संग निकालिए। फिर आप देखिए कि जहां से आपने कट किया होगा नीचे से 2-3 और डंडियां निकलेंगी, और फिर उस स्टेम में कलियां ज्यादा आएंगी, क्योंकि जिसमें स्पेंट फ्लावर होता है वो स्टेम को अगर आप काटेंगे तो उसमें अगले बार ज्यादा कलियां आने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। साल भर इनमें सॉफ्ट प्रूनिंग करते रहना है। सर्दियां जब खत्म हो जाती हैं उसके बाद भी आप इनमें एक थोड़ी ठीक सी प्रूनिंग करें, और जितनी भी वेस्ट स्टेम्स हैं या स्पेंट फ्लावर वाली स्टेम्स हैं उनको काट के हटा दें और प्लांट को कॉम्पैक्ट बना दें। फिर अब बारिश में जब आपने इसमें एनपीके ऐड कर देंगे तो नए नए शूट्स निकलेंगे। नवंबर में इनकी हार्ड प्रूनिंग करना चाहेंगे तो अभी जितने स्टेम निकल गए होंगे आगे चल के उससे भी कई गुना ज्यादा निकल जाएंगे। और एक लास्ट में बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि वीड्स वगैरह आपके प्लांट से निकालते रहिए, क्योंकि गुलाब का प्लांट को बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, और ये जो वीड्स जमेंगे ये प्लांट के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने लगेंगे। गुलाब के प्लांट को हर 3 साल में रिपोर्टिंग की ज़रूरत पड़ती है अगर आपने इसे मध्यम आकार के गमले में लगाया है, और इससे बचने के लिए मैं इन्हें बड़े आकार के गमलों में इसलिए ही लगाती हूँ ताकि जल्दी-जल्दी रिपोर्ट करना ना पड़े। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है अगर आपके पास 5-6 पेड़ हैं और आपने इनको रिपोर्ट किया तो 1-2 पेड़ तो खराब हो ही जाते हैं, क्योंकि गुलाब का जो प्लांट होता है वो थोड़ा सेंसिटिव और फसी होता ही होता है। पेस्ट और डिजीज़ बारिश के मौसम में गुलाब के पौधों में बड़ी कॉमन समस्या है, जिसपे कि एक इलेबोरेट वीडियो मैं जल्द ही लाने वाली हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर पुश कर दीजिएगा ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करती हूँ वो आप तक पहुंचे। वीडियोस पसंद आने पर उनको अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करना, उन पे लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो हमारे वीडियोस की रीच बढ़ती है, वो ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। थैंक यू।